विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा छठी का हिंदी का पेपर पर जो आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं छोटी क्लास का पेपर लेकर आया हूँ क्योंकि आने वाली अप्रैल में वार्षिक एग्जाम है, उसी की तैयारी के लिए थोड़ा हिंदी का भी पेपर लेकर आया हूँ मैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो जरूर पूरा देखें। पहला प्रश्न है, छठी नदी का दिल टटोलकर पंक्ति का आशय है। यानी छठी नदी का दिल टटोलकर पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका आशय है, छोटी चिड़िया जिस नदी का जल इसके किनारे तक उफानता रहता है उसके जल प्रवाह का अनुमान कर पानी लेती है और वह पीती है। कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 3। कितने अंडे थे? 3। सांझ से थोड़ी सी गप्पे कविता से क्या संदेश मिलता है? सांझ से थोड़ी सी गप्पे कविता से क्या संदेश मिलता है? इस कविता से संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियमानुसार सांझ घटता और बढ़ता रहता है, तो प्रवृत्ति के इस नियम को कोई नहीं बदल सकता है। यानी जैसे हमारे सुख दुख का होता है, ऐसे ही सांझ भी घटता और बढ़ता है। जो प्रवृत्ति का नियम है उसको कोई बदल नहीं सकता है। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता था। जो छोटू का जो परिवार था तो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एक कॉलोनी बनी हुई थी, उसके नीचे रहता था। समास किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, विभक्ति चिन्ह का लोप होने पर बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने के मेल को भी समास कहते हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का अच्छा सा वीडियो लेकर आता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छठा सवाल है, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखिए। बिग्गी बिल्ली बनना, डर के मारे चुप जाना। बिग्गी बिल्ली का अर्थ होता है डर के मारे चुप जाना। लकीर का फकीर होना, पुरानी प्रथा पर चलना। लकीर का फकीर का मुहावरा का अर्थ होता है पुरानी प्रथा पे चलना। मास्टर जी ने मोहन के ऐसे की क्या दवा बताई थी? मास्टर जी ने मोहन के ऐसे जो पेट दर्द कर रहा था, ऐसे हो रहा था, उसकी क्या दवा बताई? मास्टर जी ने मोहन के ऐसे की दवा बताई कि इसे स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें वो अपना स्कूल का सारा काम पूरा करेगा, तब से इसके ऐसे बीमारी दूर हो जाएगी। यानी मास्टर जी को स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दे दी कि आप 2 दिन की छुट्टी लो और आराम से घर बैठे बैठे काम करो, तब उनकी बीमारी वो दूर हो जाएगी। अब 8वां सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? यानी रानी लक्ष्मीबाई, उत्तर इसका, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कविता ने उसे मर्दानी कहा। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी जो मर्दों जैसा युद्ध करती है और ऐसा तलवार चलाती जैसे कोई पुरुष चला रहा है। तो ऐसे उनकी कौशलता देखकर महारानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि एक मर्दानी है, ये औरत नहीं है, मर्द है, यानी पुरुष है, ये पुरुष। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं कभी किसी को अपना नहीं समझता, यहाँ आएगा सेवक। क्या आएगा? सेवक। एक छोटा सा रोड़ा संसार की खाली जगह पृष्ठ हो पुस्तक। एक संसार का छोटा सा रोड़ा संसार की पुस्तक का पृष्ठ हो, क्या होगा? पुस्तक। नागराज की आंखों में खाली जगह, आगे आंसू। क्या आगे? आंसू। अपना भी एक साथी, अपना दुख भी एक साथी है। दुख क्या है? एक साथी है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? धरती पर मौजूद छोटे बड़े जीव, पत्थर, जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, अन्य छोटी बड़ी वस्तु को लेखक ने प्रकृति का अक्षर कहा है। यानी लेखक ने प्रकृति का अक्षर किसे कहा है? धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ,
पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति का अक्षर कहा है। अब मिलान कीजिए, क्या करना है, मिलान। मिलान में आपको हैरत का मिलान होता है आश्चर्य। क्या होता है, अनुकरण का होता है नकल करना। सामर्थ का होता है ताकत। अधिवेशन का होगा सम्मेलन। क्या होगा, सम्मेलन। अगला सवाल है आपके, अपने प्रधानाध्यापक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। आपके प्रधानाध्यापक है, उनको प्रार्थना पत्र लिखना है। देखो मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ऐसा लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक जो भी स्कूल विद्यालय है उसका नाम लिखना है। जो भी आपके स्कूल का नाम हो, या मैंने गणगौरी बाजार जयपुर लिखा है। बाद में लिखना है आपको महोदय, ऐसे महोदय लिखना है, बाद में कॉमा करना है, महोदय लिख के पास में कॉमा करना है। निवेदन है कि मुझे जरूरी काम से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ सकता है। यानी गुरुजी को लिखना है कि सर मेरे को घर पे जरूरी काम है और मैं 2 दिन घर पे रहना पड़ सकता है, इसी कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अत्य दिनांक जो भी है और आगे वाले दिनांक तक 2 दिन की अवकाश की स्वीकृत करना है। 28 जुलाई से 29 जुलाई तक का अवकाश स्वीकृत करने की कृपया करें। आपका आज्ञा शिष्य, जो भी आपका नाम है पेपर में जो भी नाम है अजय और दिनांक, वो आपको कक्षा लिखनी है। और उसके बाद आपके 13वां, किसी एक पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है, निबंध। जैसे मैंने यहाँ पर एक होली का दिया है, गणतंत्र दिवस पर दिया है, हमारा विद्यालय और मेरे प्रिय शिक्षक। यानी इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे होली पे लिखोगे तो होली हमारे हिंदू का राष्ट्रीय त्यौहार है और हम होली सभी मिलकर मनाते हैं। होली के दिन होली दहन होता है, दूसरे दिन धुलेरी होती है, घर घर मिठाइयाँ बनाई जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। धुलेरी के दिन हम एक दूसरे को गुलाल साड़ते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। वहाँ पर वेर भाव भूल जाते हैं। अब छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरतें महिला जो भी है आपस में होली खेलते हैं और प्रेम से हम रहते हैं और हमारा आनंद से दिन गुजरता है। ऐसे आपको होली पे लिखना है। और गणतंत्र दिवस आ जाए, आप होली पर ना है तो गणतंत्र दिवस लिखना है। तो गणतंत्र दिवस हमारे देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान के दिन हमारे देश के नियम कानून कायदे लागू हुए थे और हमें धूमधाम से 26 जनवरी मनवाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और हमारा विद्यालय आ जाए तो आपके जो विद्यालय उसके बारे में, हमारे विद्यालय का नाम जो भी है नाम लिखना है। हमारे विद्यालय में इतने सर हैं, हमारे विद्यालय में इतने पेड़ पौधे हैं, हमारे विद्यालय में इतने कमरे हैं, हमारे विद्यालय में इतने सर हैं, हमारे विद्यालय में इतनी कुर्सियाँ हैं, हमारे विद्यालय में इतने टेबल है, हमारे विद्यालय में इतने बच्चे हैं, हमारे विद्यालय सबसे सुंदर है, हमारे विद्यालय की पढ़ाई सबसे अच्छी है, हमारे विद्यालय में खेल का मैदान बहुत बड़ा है, हमारे विद्यालय में हमेशा खेल खिलाया जाता है, हमारे विद्यालय के सर बहुत अच्छे हैं, हमारे विद्यालय में जो भी आपके विद्यालय में होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। मेरे प्रिय शिक्षक, तो मेरे प्रिय शिक्षक में जो आपके सबसे अच्छे सर है उसका नाम रखना है। मेरे गुरुजी का नाम PR सर है, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो हिंदी पढ़ाते हैं, वो मृदुल भाषा वाले शांत प्रिय सर हैं, वो हिंदी पढ़ाते हैं, वो समय पर स्कूल आते हैं। जो भी आपके सर हैं उसके बारे में लिखना है। यानी 4 दिए उनमें से किसी एक पर लिखना हो, चारों पे नहीं लिखना है। मैंने आपको चारों के बारे में बताया है, यूँ नहीं कि आप चारों के बारे में लिख दो, नहीं, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है और वो भी अच्छी राइटिंग में और अच्छा सुंदर निबंध लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल और मैं लेकर आऊँगा पेपर, तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर, क्योंकि मैं हिंदी, गणित, सामाजिक साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी का पेपर लेकर आता हूँ कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं तक। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।